अस्सलामुअलैकुम बच्चों। हम चैप्टर 13 जो है सेकंड ईयर का चैप्टर 13 सेकंड ईयर का उसकी एक्सरसाइज के एमसीक्यूज करने जा रहे हैं बच्चों। एक्सरसाइज एमसीक्यूज तो स्टार्ट करते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर। विच कंडीशन इज नेसेसरी फॉर मोस्ट ऑफ गैसेस टू बिहेव आइडियली। बच्चों याद रखना, आइडियली जो गैस है वो तब बिहेव करती है जब उसका प्रेशर लो हो और टेम्परेचर हाई हो। मैं वजह बताता हूँ। अब सुनो, आइडियली ये होता है कि जो गैस मालिक्यूल्स है ना वो एक दूसरे के साथ कोलाइड ना करे, वो सिर्फ वॉल ऑफ कंटेनर के साथ कोलाइड करे। ठीक हो गया, नंबर वन। नंबर टू, वो एक दूसरे के ऊपर कोई फोर्स ना लगाएं एक्सेप्ट कोलिजन। मसलन अगर ये मालिक्यूल है कि ये मालिक्यूल, तो जाहिर है ये एक दूसरे के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा सकते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकते हैं। लेकिन अगर ये दूर होंगे तो अब ये एक दूसरे के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन या अट्रैक्शन नहीं लगा सकते। इसका मतलब क्या है? दूर होने का मतलब इनकी डेंसिटी लो होनी चाहिए। डेंसिटी लो होने का मतलब इनका प्रेशर भी लो होना चाहिए। ठीक हो गया। दूसरा, ये एक दूसरे के पास से गुजरे हैं तो अट्रैक्ट या रिपेल ना करें। इनकी स्पीड इतनी ज्यादा हो, तो स्पीड ज्यादा करने के लिए आपको पता है काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए। काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होना चाहिए तो इनका टेम्परेचर भी ज्यादा होना चाहिए। तो याद रखना, एक गैस आइडियली तब बिहेव कर सकती है जब उसका जो हाई टेम्परेचर हो और लो प्रेशर हो। ये याद रखना बच्चों, इंपॉर्टेंट है, मैंने रीजन भी बता दिया। नेक्स्ट कहता है द रूट मीन वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज 300 मीटर पर सेकंड इफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज रिड्यूस्ड टू हाफ एंड मॉलिक्यूलर वेट इज डबल्ड। तो बच्चे ये मैंने फार्मूला लिखा है, V इज इक्वल टू, दोनों लिखनी है 3RT ओवर M, जनरल गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर और मोलर मास, मोलर वेट। अब देखो वो कह रहा है टेम्परेचर डबल हो जाए, ये एक वेलोसिटी है RMS। ठीक हो गया। मैं एक और निकालता हूँ V प्राइम RMS, उसको नाम दे देते हैं। ठीक है, वो यूं कुछ हो जाएगी 3RT, 3R, और जो T है वो हाफ हो गया यानी T/2 हो गया, तो मैंने T/2 कर दिया। M डबल हो गया तो 2M हो गया। ओके बच्चों, गौर से देखना, तो आप देखोगे तो ये बन जाएगा 3/4 और साथ आ जाएगा RT/M। ओके, तो ये हमारे पास अंडर रूट आ रहा है। मैं इसको यूं लिख सकता हूँ, आप जानते हो बच्चों, मैं 2/4 का अंडर रूट ले लेता हूँ और ये बन जाएगा 3RT/M। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो नई V रूट मीन स्क्वायर स्पीड आई है वो 1/2 ऑफ द ओरिजिनल रूट मीन स्क्वायर है। अब ओरिजिनल हमारे पास 300 है बच्चों, 2 पे डिवाइड किया तो हमारा आंसर आ गया 150 मीटर पर सेकंड। बच्चे तो आप सॉल्व करेंगे, आप नहीं देखेंगे बाकी ऑप्शन क्या है, जो आपका आंसर आया आप लिख लो। आगे चलते हैं बच्चों। कहता है रूट मीन्स स्क्वायर स्पीड एट 27 डिग्री। तो लो बच्चों, इसको T1 कह लो, 27 सेल्सियस, इसको 273 में ऐड करो, केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए तो 300 केल्विन आ गया बच्चों। और T2 जो है वो हमारे पास है 327 प्लस 273 600 केल्विन। वो कह रहा था रूट मीन स्क्वायर, यानी पहले टेम्परेचर 27 था, उससे बढ़ के 327 हो गया, तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड कितनी बढ़ेगी? तो बड़ा सिंपल सा आंसर है। यहाँ पे देखो कि रूट मीन स्क्वायर स्पीड और टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन है। इसका मतलब है VRMS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर। तो इसको मतलब है V1 इज इक्वल टू T1 अंडर रूट ओवर V2 इज इक्वल टू T2 अंडर रूट। ये हमारे पास सिंपल रिलेशन आ गया। ठीक हो गया। अब आपको पता है, मैं इसको अगर रिवर्स करूं तो ये यूं बनेगा V2 ओवर V1 और इधर आ जाएगा T2 ओवर T1। T2 हमारे पास 600 है ओवर 300 है, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये बनेगा अंडर रूट 2 बनेगा। ठीक हो गया। अब जो पहले स्पीड थी फॉर एग्जांपल वो V है, उन्होंने दी हुई है V, तो V1 की जगह V पुट करो तो V2 हमारे पास आ जाएगा, ये V1 इधर मल्टीप्लाई होगा, V1 इंटू अंडर रूट 2 है ना, तो V1 V है तो V अंडर रूट 2, ये हमारा राइट ऑप्शन है। आप चेक कर सकते हो कहाँ पे दिया हुआ है, तो ये C इज द राइट ऑप्शन। ठीक हो गया। आगे चलते हैं। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटीज, ये बड़े मजे के सवाल है, तीनों बड़े इंपॉर्टेंट है। तीनों बच्चे आप लोगों ने अच्छे से करने हैं, 13.2, 13.3 एंड 13.4 बड़े इंपॉर्टेंट है, काम के। वो कह रहा है रेशियो ऑफ RMS ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एट इक्वल टेम्परेचर। अब आपको पता है बच्चों कि जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड है, RMS वैल्यू है उसका, मैं बल्कि कर भी देता हूँ फिर आपका हो गया, ये कहाँ से आ गया, मैस के साथ इनवर्स रिलेशन है। ठीक हो गया। इनवर्स रिलेशन का मतलब होता है कि बच्चों VRMS इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट मैस। अगर आप इसको लिखना चाहो
V ऑक्सीजन के लिए, तो ये बनेगा 1 ओवर mass ऑफ ऑक्सीजन। ओवर अगर आप लिखोगे V ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन वाला मैस ऊपर चला जाएगा, V हाइड्रोजन आ जाएगा, और ऊपर क्या आ जाएगा, अंडर रूट, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है। इधर नीचे स्पीड है तो ऊपर मैस है, ऊपर ऑक्सीजन है तो नीचे स्पीड है, ताकि इनवर्स रिलेशन शो हो जाए। अब आप ऑक्सीजन की हाइड्रोजन की वैल्यू पुट करो, मैस की H2 की 2, ऑक्सीजन की 32, तो आप देखोगे कि ये आ जाएगा मतलब 2 अंडर रूट, सॉरी इसको कैंसिल कर दो, ये बनेगा 1 ओवर 16, इसका आप अंडर रूट होते ही बनता है 1 ओवर 4, तो इसको हम लिख सकते हैं 1:4। तो हमारा जो बी है वो राइट ऑप्शन है 1:4। सिंपल सा है बच्चे, लेकिन करने वाला है, ये समझते हैं। इन अ क्लोज्ड रूम देयर इज अ गैस प्रेशर, प्रेशर में दिया हुआ है 3.2 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इफ डेंसिटी इज, डेंसिटी भी हमें दी हुई है 6 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। ओके, व्हाट इज द इफेक्टिव स्पीड, तो v हमने क्या करना है फाइनल बच्चों, सिंपल फार्मूला p इज इक्वल टू हमारे पास होता है 1/3 रो v स्क्वायर। ये साथ मैंने सोल्यूशन भी डाल दिए, तो यहाँ से अगर मुझे रो चाहिए, सॉरी स्पीड चाहिए, सॉरी मैं रो तो मैं दिया हुआ है, स्पीड चाहिए, तो स्पीड चाहिए तो ये बनेगा 3p ओवर रो अंडर रूट। आप दोनों की वैल्यू पुट करोगे तो हमारे पास आंसर आएगा 400 मीटर पर सेकंड, यानी p की और रो की कैलकुलेटर पे ये करना पड़ेगा, सिंपल नहीं होगा। Which statement is not the statement of kinetic theory, देखते हैं। मॉलिक्यूल इंटरेक्ट ड्यूरिंग कोलिजन, बिल्कुल ठीक है, ये है स्टेटमेंट। मॉलिक्यूल आर इन कंटिन्यूस रैंडम मोशन, बिल्कुल सही है। कोलिजन आर शॉर्ट ड्यूरेशन, बिल्कुल शॉर्ट इंटरवल के लिए होती है। और तीसरा है मॉलिक्यूल्स आर टाइनी हार्ड स्फीयर अंडरगो इन इलास्टिक, लो बच्चों ये रॉन्ग है, वो इलास्टिक कोलिजन करते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी है। उसने पूछा नॉट द स्टेटमेंट ऑफ काइनेटिक थ्योरी। नेक्स्ट है विच इक्वेशन इंश्योर्स दैट स्टार रिमेन स्टेबल अगेंस्ट ग्रेविटेशनल कोलैप्स। तो आपको पता है कि कोलैप्स से बचने के लिए क्या करते हैं, अंदर की तरफ ग्रेविटी एक्ट कर रही है और बाहर की तरफ प्रेशर लग रहा है, अगर दोनों बैलेंस हो तो इसको बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक एक्विलिब्रियम। हाइड्रोस्टैटिक एक्विलिब्रियम यानी इनवर्ड ग्रेविटी और आउटवर्ड प्रेशर दोनों सेम हो, तो ये कहलाता है हाइड्रोस्टैटिक एक्विलिब्रियम इक्वेशन, तो ये बच्चों याद रखना। नेक्स्ट है 8 और लास्ट, व्हाट हैपन टू द स्टार व्हेन ग्रेविटेशनल फोर्स बिकम्स ग्रेटर देन इट्स इंटरनल प्रेशर, बट ग्रेविटी जीत जाए। हमने इसके बारे में स्टार वाले स्टेलर रेवोल्यूशन में डिटेल से पढ़ा। ग्रेविटी अगर बढ़ जाए तो मालिक जो स्टार है वो एक दूसरे के पार्टिकल करीब आ जाते हैं, इसका मतलब स्टार जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, सही होगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, मालिक्यूल एक दूसरे के करीब आएंगे, एक दूसरे के साथ टकराएंगे, कोलिजन बढ़ेगी तो उससे टेम्परेचर भी क्या कर जाएगा, राइज कर जाएगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है स्टार्स कॉन्ट्रैक्ट एंड इट्स कोर टेम्परेचर इंक्रीज, ये बच्चे याद रखना है, ये बी इज द राइट ऑप्शन है। तो ये बच्चे इसके एमसीक्यूज हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में शॉर्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।